नमस्कार। हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में स्वागत करते हैं और आज एक बहुत से ही साधारण और विषय पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके समक्ष रख रहा हूँ। भोग और प्रसाद, प्रायः इन दोनों नामों से हमारे यहाँ सभी लोग परिचित हैं और लेकिन इन दो नामों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। भोग और प्रसाद का संबंध हमारे धार्मिक प्रक्रिया से है। जब हम भगवान को अपने घर में स्थापित करते हैं, रखते हैं या मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के लिए फल, मिष्ठान आदि आदि तरह तरह के पकवान इत्यादि भोग लगाने का क्रम रहता है। लेकिन जब जो भी चीज़ें वो निर्मित होती हैं, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको चाहे खरीदते हैं या बनाते हैं और उसमें हमारा अपना श्रम, हमारा अपना पैसा लगा रहता है और किस तरह का लगा रहता है ये ईश्वर ही जानता है। सत्य असत्य सभी चीज़ों से जुड़ा अर्थ रहता है। तो जब तक हम वो वस्तु अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं, तब तक वो भोग रहता है और जिस क्षण हम उसको भगवत अर्पित कर देते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं, तो वो प्रसाद हो जाता है। ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि उस वस्तु के स्वाद से लेके उसके प्रति हमारी धारणा, ये दोनों भोग से प्रसाद के बीच बदल जाती हैं। हम जब भी प्रसाद ग्रहण करते हैं बड़े आदर से उसको ग्रहण करते हैं, सिर माथे लगाते हैं, तब उसको खाते हैं या पीते हैं। लेकिन भोग तो भोग की ही चीज़ रहती है। और इस विषय में गीता में 2-3 उदाहरण मिले हैं कि प्रसाद जो होता है ये प्रभु की तरफ से जब उनको अर्पित कर दिया जाता है तो उसमें विभिन्न गुणों का समावेश हो जाता है। वो चित्त में स्वच्छता, प्रसन्नता, आयुर्बल, ये सब सारी चीज़ों को वो प्रदान करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप कायिक, वाचिक, मानसिक इन तीनों पक्षों से पवित्र हो जाते हैं और वो पवित्रता आपके और ईश्वर के बीच की दूरी को कम करता है और आप उसके साक्षात्कार के योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा प्रसाद एक ऐसी खाने के बाद अनुभूति उसकी होती है कि ये ईश्वर का ही दिया हुआ, प्रदान किया हुआ हमारे लिए है, जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। प्रसंग देखिए बहुत छोटा सा है लेकिन विचारणीय है। लेकिन हमारे अपने पुराने परंपराओं में घर में जो भी भगवान थे उनको प्रसाद लगाने के बाद ही व्यक्ति उसको ग्रहण करता था। वो परंपराएं कहीं हैं कहीं नहीं हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य कि भगवान को अगर कोई चीज़ भोग लगानी रहती है तो उसके पवित्रता का भी बनाने वाले लोग ख्याल रखते हैं और उसके उस नियत से वो बनाते हैं उस भोग को कि भगवान को अर्पण करना है। तो हम जिस भाव से भगवान को भोग अर्पण करते हैं उस भाव को भगवान स्वयं जानते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप वो हम लोगों को आयु, आरोग्यता, चित्त की प्रसन्नता ये अपनी ओर से प्रदान करते हैं। इसी के संग आज की ये चर्चा यही समाप्त होती है और हम दर्शकों से पुनः आग्रह करेंगे कि जिस तरह आपका सहयोग हमारे चैनल को मिल रहा है उसी तरह आप सहयोग बनाए रखें। आने वाले दिनों में हम आपको और बहुत सी ऐसी चर्चा आपके समक्ष रखेंगे जो आपका ज्ञानवर्धन भी करेगा और आपके लिए उपयोगी होगी। जय विश्वनाथ।